पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रॉकी के घर की जब्ती, आपको बता दें जब्ती सूची भारत 24 के पास मौजूद है। बीते 30 जून को सीबीआई ने रॉकी के घर पर छापेमारी की थी। रेड में रॉकी के परिवार के सदस्यों के पहचान पत्र मिले थे और उसी दिन सीबीआई ने रॉकी को गवाह के लिए ये नोटिस भेजा हुआ था, गवाही के लिए नोटिस भेजा हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी है और ये तस्वीर भी आप यहां पर देख पाएंगे जो कि जब्ती सूची है भारत 24 के पास। एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। बीते 30 जून को सीबीआई ने रॉकी के घर पर छापेमारी की थी और छापेमारी में परिवार के सदस्य के पहचान पत्र भी मिले थे और उसी दिन सीबीआई ने रॉकी को गवाही के लिए नोटिस भेजा था। तो ये बड़ी जानकारी है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। लगातार इसमें एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं जैसे जैसे जांच इसमें आगे बढ़ रही है और एक और बड़ा खुलासा इसमें हुआ है। और इसी बीच हमारे साथ सर्वेश जुड़ गए हैं फोन पर। सर्वेश, एक और ये बड़ी जानकारी है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। रॉकी के घर की जब्ती सूची भारत 24 के पास है भी और हम दिखा भी रहे हैं और इसमें 30 जून का जिक्र है जिसमें सीबीआई ने जब रॉकी के घर की छापेमारी की थी। जी, 30 जून का समय था वो और दोपहर में सीबीआई की टीम रॉकी के घर पहुंची थी और को नोटिस भी जारी किया गया था पहले उपस्थित होने के लिए सीबीआई के सामने और कुछ सवालों के जवाब उससे चाहिए थे सीबीआई को, लेकिन जब वो उपस्थित नहीं हुआ तो उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ बता रही हैं कि सीबीआई ने छापेमारी की। जब्ती वहां से जो जब्ती की सूची है वो भारत 24 के पास है। इसके अलावा रॉकी को जो नोटिस जारी किया गया था सीबीआई कोर्ट में सीबीआई के सामने उपस्थित होने के लिए, उस नोटिस की कॉपी भी भारत 24 लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे मामले में रॉकी पे लगातार भारत 24 की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि भारत 24 की छानबीन में यह बात सामने आई थी कि रॉकी ही मुख्य सरगना है इस पूरे मामले का, नीट पेपर लीक मामले का। संजीव मुखिया के आदेश पर रॉकी ने ही पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया है। तो लगातार इस बात की तस्दीक भारत 24 भी अपने दर्शकों को करा रहा था, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की जांच में रॉकी का नाम सामने आया, उसके बाद से उसके घर छापेमारी हुई, वहां से जब्त की गई सामग्री है उसमें सीधे तौर पे देखा जाए तो कुछ मतदाता पहचान पत्र, कुछ आधार कार्ड और कुछ बैंक खातों के डिटेल्स के अलावा, उसके फोटोकॉपी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ सीबीआई को। तो ऐसे में रॉकी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में कितना पुख्ता केस बना पाती है, ये भी एक चैलेंज है सीबीआई के लिए, क्योंकि अभी तक जो शुरुआती तफ्तीश है उसमें रॉकी का नाम कई लोगों ने लिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान नहीं माना जाता, कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे मामले में सीबीआई के पास जब तक कोई दस्तावेजी प्रमाण रॉकी के खिलाफ पुख्ता नहीं मिलते हैं तब तक रॉकी के खिलाफ उस तरीके से नाकेबंदी या उस तरीके से उस पर दबिश बना पाना सीबीआई के लिए मुश्किल होगी। कितने दिन जेल में रख पाएगी सीबीआई, ये भी एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। पलक, जिस तरीके से एक के बाद एक इसमें कई ज्यादा खुलासे हो रहे हैं, जिस सूची का हम जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर किन किन बातों का जिक्र इसमें है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के पहचान पत्र इसमें मिले हैं और उसी दिन सीबीआई ने रॉकी को गवाही के लिए नोटिस भी भेजा था। वही मैं बता रहा था लगातार कि उस नोटिस की कॉपी भी भारत 24 के पास है और सीबीआई ने एक तरह से कहा जाए तो वो कोई नोटिस समन नहीं था, कोई गिरफ्तारी को लेकर नहीं था, कुछ वो वैसी बातचीत को लेकर नहीं था। कुछ सवालों के जवाब सीबीआई अधिकारी जानना चाहते थे, इसके लिए एडमिशन के लिए वो नोटिस था कि रॉकी आकर वहां पे एडमिट हो और वहां पे उपस्थित होकर अपनी बातों को रखे। तो ये एक तरह से नोटिस था जो आमतौर पे नोटिस तमाम कोई भी मामले में किसी भी व्यक्ति को सीबीआई की तरफ से पहली बार जारी किया जाता है, वो नोटिस की कॉपी है। लेकिन साथ साथ पैरेलल उसकी छापेमारी भी होती है रॉकी के घर। तो एक तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि रॉकी की भूमिका कितनी अहम थी, इससे इस बात का पता चलता है।